जी हाँ, तो क्या भारतीय रेल आतंकियों के लिए एक आसान टारगेट बन गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते एक महीने में पांचवी बार इस बात के संकेत मिले हैं। जो ताजा मामला है वो महाराष्ट्र के इगतपुरी का है, जहां कोलकाता मुंबई के बीच चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस कंक्रीट के एक बड़े टुकड़े से टकरा गई। तो क्या ये सब आईएसआई के ट्रेन टेरर प्लान का हिस्सा है? पटरी पर आईएसआई की नापाक साजिश, आईएसआई के निशाने पर भारतीय रेल। जरा सोचिए, कोई ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही हो और अचानक पत्थर का बड़ा टुकड़ा उससे टकरा जाए। मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर इगतपुरी में शुक्रवार आधी रात को कुछ ऐसा ही हुआ, जब कोलकाता से मुंबई के बीच चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस इगतपुरी में पटरी पर रखे कंक्रीट के बड़े टुकड़े से टकरा गई। टक्कर के वक्त ट्रेन 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। गनीमत ये रही कि टक्कर के साथ ही कंक्रीट का टुकड़ा चकनाचूर हो गया और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस टक्कर में ट्रेन के इंजन को काफी नुकसान पहुंचा। नौबत इंजन बदलने तक की आ गई और आधे घंटे की देरी के बाद ट्रेन वहां से रवाना हो गई। लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि हाल ही में मुंबई में पटरी पर जिलेटिन की छड़ें मिलने से लेकर कानपुर के पास पुखराया में हुए रेल हादसे तक लगातार पटरियों पर आतंक की साजिश के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि एक के बाद एक पटरियों पर साजिश के निशान मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। इसी के तहत शनिवार को पूरी रात मुंबई में आरपीएफ ने पटरियों की सुरक्षा का जायजा लिया। ये हमारी एंटी सबोटेज चेक है और इसको हम करते रहते हैं अपनी सपोर्ट के लिए। और अभी जो चेक किया है तो हमारे डॉग के साथ ये स्निफर डॉग है, ये एक्सप्लोसिव और संदिग्ध अगर कुछ चीज मिलती है तो ये डॉग हैंडलर को सतर्क करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 67,000 किलोमीटर में फैले रेल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम मौजूद है, और क्या आतंकियों के ट्रेन टेरर प्लान का जवाब देने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी पूरी है? पिछले 2 महीने में कई बार रेल की पटरियों पर गड़बड़ी की खबर आ चुकी है और कानपुर ट्रेन हादसे के मास्टरमाइंड शम्सुल हुदा के पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद ये शक और गहरा गया है कि आतंकी भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अब रेल की पटरियों को निशाना बना रखे हैं। रेल की पटरी पर जिलेटिन की छड़, रेल की पटरी पर बड़ा पत्थर, रेल की पटरी पर लोहे का टुकड़ा। क्या ये रेल को पटरी से उतारने की आतंकी साजिश है? पुलिस के शिकंजे में आए आईएसआई के एजेंट शम्सुल हुदा की गिरफ्तारी के बाद यह बात और भी पुख्ता हो जाती है कि भारत का रेल नेटवर्क आतंकियों के निशाने पर है। बीते एक महीने में मुंबई में ही 3 ऐसे मामले सामने आए हैं, जब रेल की पटरी से कुछ ऐसा सामान मिला जो किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए काफी था। सबसे पहले नवी मुंबई के रेलवे ट्रैक पर पुलिस को जिलेटिन की छड़ें मिली। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि ये छड़ें काफी पुरानी हैं और इनसे कोई नुकसान होने की आशंका नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विस्फोटक के तौर पर काम में लाई जाने वाली इतनी खतरनाक चीज पटरी पर आई कैसे? इससे पहले 7 फरवरी को मुंबई के कलम्बोली स्टेशन के पास रेल की पटरी पर लोहे का टुकड़ा मिला और ठीक एक दिन बाद यानी 8 फरवरी को पनवेल रेलवे स्टेशन की पटरियों पर लोहे का एक बड़ा सा खंभा मिला। ये सब तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हमारी पुलिस हैं, जीआरपी हैं, ये लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। एटीएस भी उसमें हेल्प ले रहा है। मैं भी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे टच में हूँ। तो इस तरह से सारी एजेंसीज लगी हैं एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू वर्क इट आउट। भारत का रेल नेटवर्क लंबे वक्त से आतंकियों के निशाने पर है। इस बात का खुलासा दुबई से गिरफ्तार किए गए आईएसआई के एजेंट शम्सुल हुदा ने किया। शम्सुल हुदा से पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि पिछले साल नवंबर में हुए पुखराया रेल हादसे में
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। इस भीषण रेल हादसे में करीब 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हादसा आधी रात करीब 3:20 पर हुआ था, जब इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। बुधवार को लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि देश में रेल नेटवर्क के लिए आतंकवाद नया खतरा बनकर उभर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 साल में 7 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें रेलवे नेटवर्क को बम धमाके से उड़ाने की साजिश रची गई। जानकारों के मुताबिक आतंकियों ने रेल की पटरियों को निशाना बनाने का नया तरीका इजाद किया है और इसमें ISI उनकी मदद कर रही है। एक नया मॉडस ऑपरेंडी है, वो यह है कि रेल ट्रैक्स को ब्लास्ट करना और इस तरह से जो रेलगाड़ियों का जो दुर्घटना होती है परिणाम स्वरूप, उसकी वजह से जो यात्रियों में अनिश्चितता होगी, जो भय का माहौल होगा। बीते 2 महीने में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो रेल की पटरियों पर आतंकी साजिश की बात को और पुख्ता करती हैं। 4 फरवरी को यशवंतपुर चिकबरावर रेल लाइन पर लोहे के 9 फीट लंबे टुकड़े की वजह से धारवाड़ सिद्धगंगा एक्सप्रेस के इंजन को भारी नुकसान हुआ। 6 फरवरी को जौनपुर के पास रेलवे ट्रैक पर बड़ा सा पत्थर देखा गया। 7 फरवरी को नांदेड़ में रेल की पटरी पर 10 किलो से भी ज्यादा वजन का पत्थर देखा गया। हालांकि वक्त रहते उसे हटा दिया गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। 8 फरवरी को बिहार के खगड़िया में रेल की पटरी का एक हिस्सा खुला हुआ मिला। यहाँ भी वक्त रहते जानकारी मिल गई और बड़ा हादसा टल गया। 9 फरवरी को यूपी के चंदौसी में आधी कटी हुई रेल की पटरी दिखी और 10 फरवरी को मुरादाबाद में भी कटी हुई पटरी देखी गई। रेलवे के मुताबिक बीते 2 महीने में 50 से भी ज्यादा बार रेल की पटरियों को निशाना बनाया गया और बड़ी दुर्घटना की साजिश रची गई, लेकिन रेल विभाग की मुस्तैदी ने कई बड़े हादसों को टाल दिया। जितना भी हमारा स्टाफ है, GRP की मदद से, सिविल पुलिस की मदद से और दूसरी एजेंसीज की मदद से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा सारा का सारा ऑपरेशंस जो है, पैसेंजर्स का भी, फ्रेट का भी, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहे और ऐसी जो भी कोई घटनाएं होती हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। मामले की गंभीरता को समझते हुए रेलवे ने तकनीकी और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रेलवे के मुताबिक ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट कर सकें, उनका पहले से पता चल जाए, तो ये जो पेट्रोलिंग वगैरह होती है उस काम में हमको मदद करती है। सुरक्षा बलों और लोगों की मुस्तैदी ने कई बार इस तरह की घटनाओं को नाकाम किया है, लेकिन पूरे देश में फैले रेल नेटवर्क की सही निगरानी करना एक बड़ी चुनौती है। से निपटने के लिए हमें अपने रूरल पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। रूरल पुलिसिंग दुर्भाग्य से इस देश में बहुत कमज़ोर है। ऐसे सच्चाई तो यह है कि इस देश में पुलिस व्यवस्था ही बड़ी कमज़ोर है, बड़ी जर्जर है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और किसी भी कीमत पर भारत से बदला लेना चाहता है। सीमा पर हमारे जवान मुस्तैदी से उसकी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लिहाजा अब वो हमारे रेल नेटवर्क को निशाना बना रहा है। उम्मीद है कि आतंकियों के इस मंसूबे को पूरी तरह खत्म करने के लिए जल्द ही कुछ कारगर कदम उठाए जाएंगे। तो भारतीय रेल की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से आतंकियों के लिए एक आसान निशाना जो है वो बन गई है। कानपुर रेल हादसे के मास्टरमाइंड शमसुल हुदा के कारनामों के बारे में अगर बात करें तो नेपाल का एक छोटा कारोबारी कैसे बना ISI का एजेंट और किसके साथ मिलकर उसने रची भारत पर हमले की साजिश, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कानपुर रेल हादसे का मुख्य आरोपी शमसुल हुदा फिलहाल नेपाल पुलिस की गिरफ्त में है। ISI एजेंट शमसुल के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। शमसुल के काले कारनामों की शुरुआत हुई साल 2014 में। उससे पहले शमसुल हुदा नेपाल का एक छोटा कारोबारी था। कुछ नेताओं के संपर्क में आने के बाद 2014 में चुनाव लड़ा। चुनाव हार गया और कर्ज लिए 2 करोड़ रुपए भी डूब गए। बावजूद इसके शमसुल हुदा अपनी जिंदगी ऐशो आराम से काट रहा था। हुदा के पास एक FM रेडियो चलाने का लाइसेंस भी था और वो अपने घर से ही रेडियो स्टेशन चलाता था। इसके बाद शमसुल हुदा की ISI के एजेंट शफी चाचा से मुलाकात हुई। शफी चाचा ने हुदा को नकली नोटों के कारोबार की सलाह दी और दुबई भेजा। दुबई के रास्ते नकली नोट भारत भेजने का प्लान बनाया गया।
लेकिन इस काम में भी हुदा नाकाम रहा और नेपाल वापस लौट आया। साल 2016 में आईएसआई हैंडलर शफी चाचा ने हौदा को एक नई जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की, लेकिन इस बार तरीका नया था। हौदा से कहा गया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे सीधे तौर पर बम ब्लास्ट न करके किसी और तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये तरीका था रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचाकर बड़े रेल हादसों को अंजाम देने का, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को आमतौर पर आतंक से जोड़कर नहीं देखा जाता। लिहाजा रेल हादसों के पीछे आईएसआई का हाथ होने का शक किसी को होना नामुमकिन था। अगर रेल यात्रा के बारे में लोगों के मन में ये होने लगा कि भाई हम ट्रेन पे बैठ रहे हैं, पता नहीं ट्रेन उलट जाए, पलट जाए, क्या हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो एक लोगों में एक मतलब जनरल पब्लिक में बहुत बड़ी एक फियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक डर की भावना हो जाएगी, जो मतलब सरकार के प्रति फिर अविश्वास होगा कि भाई ये सरकारें कैसी हैं जो हमें रेल यात्रा भी नहीं सुरक्षित कर सकती। इसीलिए आईएसआई ने ये नया फ्रंट खोला। इसके बाद जनवरी 2016 में हुदा टूरिस्ट वीजा पर पहले मलेशिया गया, वहां से उसे पाकिस्तान बुलाया गया। पाकिस्तान में हुदा आईएसआई के बड़े लोगों से मिला। इसके अलावा उसकी मुलाकात दाऊद के गुर्गों से भी हुई। यहाँ आईएसआई ने हुदा को खास ट्रेनिंग दी ताकि वो बड़े साजिशों को अंजाम दे सके। वो समझते हैं कि समाज में इस समाज को डिस्टेबलाइज कर सकेंगे, वहाँ स्थिरता ला सकेंगे, और उनका तो यही प्रयास है कि भारत में जितनी अशांति कर सकें और जहाँ भी अस्थिरता कर सकें वो करना चाहते हैं। अपने प्लान को अमल में लाने के लिए हुदा ने नेपाल के बड़े गैंगस्टर ब्रजकिशोर गिरी से फोन पर बात की। हुदा ने ब्रजकिशोर को बताया कि अक्टूबर 2016 में भारत में एक साजिश को अंजाम देना है और उसके लिए पैसों की जरूरत है। ब्रजकिशोर ने हुदा का साथ देने की हामी भर दी। इसके बाद भारत में 2 लोगों के खाते में हवाला के जरिए 3.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। बिहार के अरुण और उसके चाचा को पैसे देने के बाद एक खास काम सौंपा गया। ये काम था समस्तीपुर रक्सौल रेलवे ट्रैक पर बम लगाने का। अरुण और दीपक ने काम को बखूबी अंजाम भी दिया, लेकिन वक्त रहते लोगों ने पुलिस को खबर कर दी और बम को निष्क्रिय कर दिया गया। शमसुल हुदा का प्लान फेल हो चुका था और वो काफी नाराज था। उसे लगा कि दोनों चाचा भतीजे ने न केवल उसका पैसा हजम कर लिया बल्कि बिहार पुलिस को पूरी घटना की मुखबरी भी कर दी। उसके बाद हुदा ने नेपाल में ब्रजकिशोर गिरी से फोन पे बात की और दोनों चाचा भतीजे को जान से मारने का हुक्म दे डाला। इसके बाद उमाशंकर पटेल, मुकेश यादव और मोतीलाल पासवान नाम के 3 लोगों को चाचा भतीजे की सुपारी दी गई। इन लोगों ने चाचा भतीजे को जल्दी ही ठिकाने लगा दिया और उनका सिर काटकर भारत नेपाल बॉर्डर पर फेंका गया और दीपक की लाश को नेपाल में फेंक दिया गया। दीपक की लाश मिलने के बाद नेपाल पुलिस की जांच की हत्या के तार ब्रजकिशोर गिरी तक पहुंचे। इसके बाद एक मुठभेड़ में ब्रजकिशोर को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ में ब्रजकिशोर ने तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम बता दिया। इसके बाद जनवरी में तीनों को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों के पकड़ में आने के बाद जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे। पूछताछ में मोती पासवान नाम के आरोपी ने ये बताया कि वो ब्रजकिशोर गिरी के लिए काम करता है और नवंबर के महीने में कानपुर रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश को अंजाम देने के मकसद से करीब 3 बार हल्के बम धमाके किए गए। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। जांच एजेंसियां गहराई से इस बात की जांच कर रही हैं कि हाल फिलहाल में जो भी रेल हादसे हुए क्या वो किसी आतंकी साजिश का हिस्सा थे।